आलम सुक्कान समावात में, उस आलम मलाइका में, उस आलम बाला में, उस आलम नूर में, कि जहां आदम का पुतला है और फिर आदम में रूह फूंकी गई है, रूह फूंकी गई है। तो जितने मलाइका थे आदम के सजदे से पहले, रोकता हूं मैं आपको, जितने मलाइका थे सजदा आदम से पहले, सब ये जानते थे कि अल्लाह है। किसी की तस्बीह थी सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह, कोई कह रहा था सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिह, कोई कह रहा था सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह, कोई कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कह रहा था अल्लाहु अकबर, कोई कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कह रहा था सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिह सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कहीं कोई तस्बीह, कहीं कोई तस्बीह, कहीं कोई तस्बीह। सबसे बड़ा इल्म उस वक्त ये था कि अल्लाह है, अल्लाह है। अब समझ जाएंगे आप बात। अल्लाह है ये फरिश्तों को भी मालूम था, ये भी इल्म था, और अल्लाह है ये शैतान को भी मालूम था। तो एक आलिम फरिश्ते भी हैं और एक आलिम शैतान है। अल्लाह यही कह रहा है। अल्लाह ने पूछा क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? लेकिन मैं जरा सा एक लफ्ज का इजाफा करता हूं कि जब फरिश्तों को और शैतान को देखता हूं, दोनों के पास इल्म है, तो अब मैं ये पूछने का हक रखता हूं क्या आलिम और आलिम भी बराबर होते हैं? क्या हर आलिम और आलिम बराबर होता है? क्या अल्लाह ने इल्म दिया है? शैतान को भी मालूम है कि अल्लाह है। शैतान की भी तस्बीहात थी, उसने भी 6000 बरस का सजदा किया, तो खाली सजदा नहीं किया, कोई तस्बीह कर रहा था। अल्लाह को सुभान कह रहा था, अल्लाह को अकबर कह रहा था, अल्लाह की हम कर रहा था, अल्लाह को माबूद वाहिद मानता था। सजदे में गया 6000 बरस, तो उसने बगैर तस्बीह के तो सजदा नहीं किया। तो एक इल्म शैतान के पास भी है, और एक इल्म वो है जो अल्लाह ने आदम को अता किया। अल्लाह ने कहा अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, कि हमने आदम को इल्म दिया, हमने आदम को इल्म दिया। तो अब इल्म आदम और इल्म शैतान बराबर नहीं। अब इल्म आदम इल्म शैतान बराबर नहीं। यही से बात आप समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। इल्म आदम और इल्म शैतान बराबर नहीं। क्यों? आदम भी अल्लाह को जानता है और शैतान भी अल्लाह को जानता है, तो फिर बराबर क्यों नहीं? क्या इसलिए बराबर नहीं कि अल्लाह को तो मानता है, खलीफतुल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह को तो मानता है, खलीफतुल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह के बनाए हुए खलीफा को नहीं मानता, जबकि देख रहा है कि अल्लाह ने बनाया है, जबकि देख रहा है कि अल्लाह ने बनाया है। कभी आपने गौर किया इस बात पर? बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं कि बाज़ औक़ात में चुप रहता है, और मैं सिर्फ इशारों में बात करूंगा। इशारे समझना आपका काम है, नहीं समझे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, यहां रुकूंगा नहीं। इस मंजिल पर रुकना नहीं है, इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। एक बार अल्लाह ने मूसा को मुखातिब करके कहा, मूसा जरा 30 रातों के लिए हमारे पास आ जाओ, 30 रातों के लिए हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें किताब देना चाहते हैं, तौरात देना चाहते हैं। क्यों? क्यों भाई? 30 रातें की क्या जरूरत है? जहां मूसा है क्या वहीं किताब नहीं आ सकती? जहां मूसा है क्या वहीं किताब नहीं आ सकती? ईसा कह रहे हैं कि इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब, अभी अभी आए और कहा मुझे किताब दी गई है। तो मूसा से कहा 30 रातों के लिए आ जाओ, और 30 रातों के लिए चले गए। 30 रातों का वादा करके गए कौम से कि 30 रातों में आ जाऊंगा, 30 रातों में आ जाऊंगा। जाहिद भाई आपका मौजूद है जो पढ़ रहा हूं कि 30 रातों में आ जाऊंगा। 30 रातों में अल्लाह ने कहा आ जाओ, और कह दो कि 30 रातों में आ जाऊंगा। ये अल्लाह का फैसला था कि 30 रातें। कुरान ही ने कहा कि 10 रातें और बढ़ा दी, तो क्या अल्लाह के फैसले में तब्दीली हो गई? अब पूछो मौलवियों से, इसी को तो इल्म बदा कहते हैं, इसी को तो इल्म बदा कहते हैं। ये अल्लाह के फैसले हैं, जैसे चाहे उसको नाफिज करे, जैसे चाहे उसको राइज करे, यही अल्लाह के फैसले हैं। 30 रातों के लिए बुलाया, 30 रातों के लिए बुलाया, और मजीद 10 रातों का इजाफा किया। जरा इस पर गौर करें, आलम इस्लाम इस पर गौर क्यों नहीं करता? कुरान पढ़ते तो हो और पढ़ते चले जाते हो, पढ़ते चले जाते हो, किसी स्टेशन पर रुको भी तो।
किसी स्टेशन पर रुको, अभी तो पढ़े चले जा रहे हो, पढ़े चले जा रहे हो। ये 30 दिन का 30 रातों का वादा किया तो 30 रातों का वादा पूरा करता, ये 10 रातों का इजाफा, इसलिए कि 30 रातों का पता था कौम को कि 30 रातें और आ जाएंगे। 30 रात में 31वीं हुई, नहीं आए, 32वीं हुई, नहीं आए। वहां से एक उबाल शुरू हुआ, एक गुमराही शुरू हुई। एक आलिम था जिसका नाम था सामरी। कहां बैठे हैं आप? मैंने कहा इशारों में समझे आप बात। एक आलिम था जिसका नाम था सामरी। 30 रातों में 1 रात, 2 रात, 3 रात बढ़ती गई। कहा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कहा देखा चले गए, अब नहीं आएंगे। वादा करके गए थे, चले गए, रातें बढ़ती जा रही हैं। कहा फिर क्या करें? कहा मैं तुम्हारे लिए एक बछड़ा बना देता हूं। नबी के बाले जाने के बाद कौम जो भी बनाए वो बछड़ा ही होगा।